महाराज पधारे। शिवजी महाराज को देखकर ऋषिगण खड़े भई और साष्टांग प्रणाम करके कह मिलेंगे देख उठ के मिले भय और अगम सप्रेम चंचल साधु प्रवीण का यह तो कर्म अरुणेम आवती ही हरि से नहीं नैन नहीं तमे तुलसे दहान जाए कंचन बरसे में। शिवजी महाराज ने जब उनको उचित पवित्र आसन दे दो तो ऋषिगण कह भी लगी कि महाराज वर्देनम तपस्याम किम प्राप्त वांछित फल बोले व्रत या तप करके मनोवांछित फल प्राप्त हो प्रभु बापू आप हमसे कहो। बोले महाराज जी कलयुग में सबरे जीव जंतु स्त्री पुरुष पाप के प्राण है इसलिए भयकारी भगवान। तो शिवजी महाराज ऋषिगण में समझा भी लगे कि हत्यारति पूछो निराया और रघुपति कथा कहूँ कर दाया। ये ऋषिगण आपने बहुत अच्छी बात पूछी, इससे संसार को कल्याण होगा, प्राणी पापों से मुक्त हो जाएगा, परम पद को प्राप्त होगा। नारद जी देखने लगे कि माँ बोले कलयुग में मनुष्य के सब तीली को जैसे आंख पट्टी बांध रखी चकी की तरह झूमत रही थे महाराज। बोलो गोविंद भगवान की जय। राम राम। भगवंत कथा न रुचे जिन्हें नई शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे करेंगे खंडन तीरथ मंदिर नई पुण्य कथा बोलो गोविंद भगवान की अबई तो भैया अबई तो वो भगवान क्यों नहीं करनी पड़ेगी लेकिन आई जमाने में भेजी हो तो ताई है ये घर हम तो पता ही चल रही है वो डॉक्टर चल रहा है वो बच्ची और रही दो आदमी में वो तो जाएगा बेचारी रोका ना खाएगा देखो बाप को कुछ दूंगी करके तो समझ आई पर मैं इनकी निगाह दिखाऊंगा भगवान की जय हो प्रभु मैं बड़ी भाभी लगा देते हैं मुझे भगवान नारद जी घूमते फिरते के पहुंचे वैकुंठ लोक में तो देख मिल गए भगवान अत्यंत श्री प्रसन्न लक्ष्मी जी उनकी सेवा कर रही। भगवान ने नारद जी को देखते ही हम बैठे और पूछने लगे कि हे देव ऋषि नारद आपको वैकुंठ लोक में कैसे प्रदान कर रहे हैं महाराज आप बचाओ बातों में यथोचित कर दूँ। नारद जी ने कही कि महाराज मृत लोक के जन सकल सकल अनंत के उपाय ये प्रभु जी जब तो स्त्री पुरुष सब पाप के प्राण है इसलिए भयकारी भगवान के दीन दयाल विरु संभारी हरम नाथ मन संकट भारी। नारद जी को बता भी लगे हे नारद बाबा तुम्हारी स्नेह से कहता हूँ ऐसा उत्तम व्रत है जो महान पुण्य को प्रदान करने वाला स्वर्ग और पृथ्वी पर अति दुर्लभ। नारद जी कह रहे महाराज ऐसा कौन तो व्रत जाके कर भी उद्धार जाओ कि चाहूँ वो चौंसठ नाम प्रभाव कल विशेष में आन पाऊ बोले कलयुग में बहुत विशेष पाए बोले सत्यनारायण तत्व तुम पूजन। नारद जी भगवान को फिर रूप बता भी लगी भगवान को रूप जैसे उजाली रात में पूर्णमासी की रात को चंद्रमा विशेष सुंदर रूप भगवान की चार भुजाएं चारों भुजन में शंख चक्र पद्म कंठ में परमाला सुशोभित है। ऐसे जीवों की देख की नारद जी ने स्तुति करी भगवान की प्रार्थना करी कि महाराज आप तो भूतों के जाने वाली आपकी शक्ति अनंत है आप आद अंत से रहते निर्गुण बताए। बोले महाराज तीन गुण है भगवान के और तीनों गुण सत्य रजतम जाकी रही भावना तैसी प्रभु मुहूर्त देखें तैसी भगवान की फिर प्रार्थना करी। नारद जी ने कह के जय दुष्ट संहारी भव वैकारी जय कर आदि अनंता जय असुर विनाशक धर्म प्रकाशक गावे वेद अनंता जन जन मनरंजन पाप प्रभंजन शुभकारी मुनि संता चंचल नर नारी अति दुखधारी मुक्ति करम भगवंता भगवान की जय। नारद जी ने जैसे ही भगवान के मुखारविंद व्रत के बारे में सुनी तो नारद जी के लगे किम फलम किम विधान महाराज कौन सा फल है कौन सा विधान है कब करना चाहिए। बोले शाम काल के समय पे ब्राह्मण बंद बांधव के साथ धर्म में तत्पर जाए सत्यनारायण स्वामी को व्रत करे पूजन करे। बोले रंबा ब्रह्म ग्रह गौदुष्ट चूर्ण बोले रंबा बोले केला के फल
शक्कर घी दूध गेहूँ काटो, गेहूँ के आटे के भाव में महाराज साथी चावल काटो, गुड़ मिलावे, चूड़ बनावे, सब पदार्थ उसवाए लगावे। पूरे ज्या प्रकार के जो मनुष्य करेगा प्रभु मनोवांछित फल पाए, और विशेष करके करेगा। बोले महाराज सबसे छोटो पाए सत्यनारायण भगवान को करते, बोल गोविंद भगवान की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। आज ऋषिगण सूजी महाराज की करें, महाराज जागृत को सबसे पहले कौन करो उनके बारे में बता। बोले किंचित काशी नगरी, काशी बनारस में एक सतानंद नाम के पंडित जी महाराज अर्थात पूर्व जन्म में सुदामा जी, सुदामा और कृष्ण दोनों मित्र, परंतु सुदामा ने केवल चनन की चोरी करी। भगवान अपने मित्र थे श्री कृष्ण थे, चनन की चोरी करने के बाद दर दर की भिक्षा करनी पड़ी उनको। वही सुदामा काशी बनारस में रह के भिक्षा करने लगे। किमर्थम ब्रह्मसे विक्रम महे नित्यस, बोले महाराज बोलो गोविंद भगवान की जय। राधे राधे कर ले। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोपाल भगवान अपना व्रत रूप धारण करके बहुत बूढ़े बन के आए और कहने लगे हे सतानंद जी महाराज, पंडित महाराज आप नृत्य प्रति भिक्षा करो, भ्रमण करो, द्विजोत्तम सब कहो, मैं सब सुनना चाहूँ। ब्राह्मण देवता कहने लगे कि महाराज मैं तो बड़ा दरिद्र, इतनी बड़ी भिक्षा प्राप्त न रही जहाँ मेरे कुटुंब को पाला नहीं जाए। प्रभु ऐसा कोई व्रत या तप होता जाके करे तो मेरा उद्धार हो जाए। भगवान ने कही कि बोले तत्व तुम पूजन विप्र देवता, हे ब्राह्मण देवता आप सत्यनारायण स्वामी को व्रत करो, पूजन करो, वही मनोवांछित फल प्रदान करेंगे। जैसे व्रत के बारे में सुनिए, विधि विधान सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को तो रात भर नींद नहीं आई, प्रातः काल जगे। शौचालय क्रिया से निवृत्त होने के बाद मन में संकल्प धारण करके कह रहे हैं कि महाराज आज जितनी भिक्षा मिलेगी बातें पहले मैं तुम्हारा व्रत अवश्य करूंगी। बोले महाराज अब अवश्य जब करने लगे तो संकल्प करके जब भिक्षा करने जब जाने लगे तो देख लगे कि महाराज उनको चौबने भिक्षा प्राप्त की, पके पके केला शक्कर घी दूध गेहूँ का आटो मूल ले उन्हें, और भगवान सत्यनारायण स्वामी को व्रत पूजन करने लगे। जब व्रत पूजन करने लगे तो भगवान की ऐसी कृपा वही कि उनको धन दौलत के भरपूर होते हुए चले गए। उनको कि मित्र बेचारो लकड़ी काट के कुटुंब को पालन करे, वाला लकड़हारा घर के सामने से जा रहा लकड़हारे ने देखी, बोले महाराज तक पहुँच चले गए, परंतु घर के भीतर बाने जैसे ही झाँको और आश्चर्य कर भी लोगों के बोले जी तो वही पंडित महाराज है जो एक दिन भिक्षा मांगते फिरते। बोले महाराज जी काय को व्रत करे जाके करते का धन की प्राप्ति होगी। महाराज का बोले जाको संकल्प है तो उन्हें बताया कि बोले भैया जाके कर बैठे धन दौलत संतान सब कछु कष्ट दूर है जाए। बोले महाराज मेरे पास कोई धन की कमी है, मैं तो महाराज व्रत को अवश्य करूँ। ऐसा सोच बीती बार लकड़हार लकड़ी बेच बीती ले गए हो। ऐसे धनमानन की नगरी में पहुँचो तो बाबू लकड़ी को दाम चौगुना प्राप्त भयो। और हर पूर्णमासी संक्रांति के दिन अब तो भगवान सत्यनारायण स्वामी को व्रत करे। ये तस्मने कार्य काष्ट करे तुम समागत तुम बोले जा समय भगवान की लकड़ी बेचने के बाद जैसे ही घर पे आए तो देख भी लोगों कि भगवान को अब तो व्रत करना पूजन करना है। बोले मैंने जो पहले संकल्प रखा है तो संकल्प के बाद भगवान को व्रत जब पूजन करे तो धन दौलत से भरपूर है वो। अब तो माने बहुत बड़ा पूरा महल बनवाने के बाद और भगवान के अंत समय आया तो बोले गोविंद की धाम को प्राप्त है। बोले गोविंद भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव।
राजा गरीब और अमीर सब एक समान। बोले भगवान को तो सब एक समान। प्राचीन समय में एक उल्का मुख नाम को राजा कैसो जितेंद्री, मनुष्य के शरीर में 10 इंद्रिय और 10 इंद्रिय का अधिकार राजा को। भद्रशिला नदी तीरे सत्यस्स व्रतम एतत् अस्मने तत् साधुरी क्षमागत वाण जात बहुत धन रेह परिपात। वही समय पे साहूकार बहुत सो धन लादे पे नौका को नदी के किनारे लगाए के और राजा उल्का मुख से पूछने लोगों के महाराज आप जिकाई को व्रत कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, जाके करवे थे का फल की प्राप्ति होगी। तो राजा उल्का मुख बापू बताए भी लगे कि भैया जाके करवे थे धन दौलत संतान सब कछु प्राप्त हो जाएगा। संतान के बारे में जैसे सुनी राजा उल्का मुख के मुखारविंद से मारे साहूकार ने, तो साहूकार के लोगों के महाराज जब व्रतपूत में मेरे पास कोई संतान न पुत्र है न पुत्री। घर पे आने के बाद साहूकार ने अपनी गृहिणी लीलावती से कही कि भूपस वस्त्रम श्रुत्वा साधु, बोले मैंने एक राजा उल्का मुख के मुखारविंद से वचन सुना। बोले के बोले महाराज कहा सुनो कि संतान देने वाला, बोले एक व्रत देख के आया हूँ। तो गृहिणी कहेगी कि महाराज जब व्रत करो तो आज चल ऊपर जो जाके करो संतान रह जाएगी। तो साहूकार कह रहे टका धर्म टका क्रम टका ही परंत बड़ी बाप ये बोले तू तो बोले पहले संतान महीना बाद पहले धन नष्ट करा रही। बोले हमारा तो सब कछु बोले धन ही है। बेचारी चुप पड़ेगी, मन में संकल्प करके कह रही कि हमारा मेरी संतान आ जाएगी तो मैं तुम्हारा व्रत अवश्य करूंगी। वार्तिकता नाम चित्त भवे भक्ति के सहित वाले जैसे ही भगवान को संकल्प करो तो भगवान के प्रसाद से गर्भवती रहेगी। 10वें मासी की कन्या रत्न जाए थे, 10 महीना पीछे कन्या उत्पन्न हुई। कन्या जैसे जारी रात में पूर्णमासी की रात को चंद्रमा इतना विशेष सुंदर रूप वा को नित्य प्रति बढ़ती हुई चलेगी। कलावती वा को नाम रख दो। मीन मधुरम वचन, बहुत मीठे वचन के लगी साहूकार की गर्भवाड़ी कि हे स्वामी मेरे कन्या पैदा भई। अब भगवान सत्यनारायण स्वामी को व्रत और पूजन कर दो जा। तो कन्या ने कही साहूकार की घरवाली फिर कह भी लगी बार बार। तो साहूकार फिर कह भी लगो बोले कि मैंने जाके छठी पूजी का कन्या की बड़ पैसा खर्च भयो तो बड़ी होंगे जब विवाह करेंगे तब कर देंगे। बेचारी चुप पड़ गई। फिर अल्प समय में बेटी अधिकार पिता के घर में बड़ी हैगी। एक दिन सकिन के साथ घूमती हुई शहर में तैयारी साहूकार ने देखी कि मेरी बेटी बड़ी हैगी, अब तो जाकर विवाह करना चाहिए। बाबू चिंता सतावे लगी साहूकार को। तो अपने धन के दूतन को बुलायो और उनके कह भी लगो कि भैया मेरी कन्या के लिए कोई सुंदर सुगुण से युक्त कोई सुशील बालक देख के लाओ। तो साहूकार के दूत कहाँ पहुँचे? बोले महाराज कांचन नगर कलकत्ता में पहुँच के वहाँ जाके सुंदर सुगुण से युक्त सुशील बालक को ला के बोले महाराज धनवान है गुणवान है। बोले वैश्य बोले बनिया जाति को। साहूकार ने अपनी बेटी को विवाह कर दो। बस साहूकार के बेटा को साथ में बोले दामाद को साथ लेके साहूकार कहाँ पहुँचो? महाराज रतनपुर नगर में बम्बई में जाके व्यापार कर लगो। भगवान देख रहे हैं कि प्रतिज्ञा भ्रष्ट साहूकार बार बार निमंत्रण करो। भगवान कहने लगे जब भगवान ने श्राप देवा कुम साहूकार जहाँ ठहरो है राजा चंद्रचूड़ को धन चुरा के दूरचूर भाग रहे। माँ धन को रखे रखू चक्कर भाई पीछे पीछे सिपाही लगे चले आ रहे। सिपाही ने वह राजा साहूकार को बंदी खाने में डाल दवा को सबरो धन चुरा लो। साहूकार के घर पे जितना धन सब चोर लगी। तो साहूकार की घरवाली और बेटी कलावती और लीलावती दोनों भूखी प्यासी तड़पने लगी। जब भिक्षा कर गई बेटी घर पे जब धन ही न रहो तो भिक्षा कर गई। जब बेटी भिक्षा करके लौट के आई तो माँ ने कही कि बेटी फिर घाट बीत गई, कहाँ रही तू, तेरे मन में क्या विचार है बेटा, तू क्या चाहे? तो बेटी कह बोली माँ मैं तो सत्य कहूँ ऐसा व्रत देख आई पूजन देख आई कि जाके करके समस्त संकट दूर जाकर धन दौलत प्राप्त हो जाएगी। माँ बेटी ने दोनों ने भगवान सत्यनारायण स्वामी को व्रत धारण कर लो। अब तो हर पूर्णमासी और बाके भाव के पूजन करें। भगवान जब प्रसन्न रहेंगे, भगवान बाकी पूजन से प्रसन्न रही तो भगवान ने जाके राजा चंद्रचूड़ की स्वप्न में कही है कि ही राजन कहने दोनों जो साहूकार को दमान बंदी खाने में डाल को उनको प्रातः काल छोड़। बोलो गोविंद भगवान की जय। प्रातः काल उनको बंदी खाने में निकालो बनाई वस्त्र और सूरत की जितनो धन लेवा करके दो। जब धन ज्यादा आयो तो बोले महाराज काय को, बोले मत आयो माया को। तो भगवान बाकी परीक्षा लेवे के लगे। भगवान देखवे गए
कि भैया साहूकार तेरी जान नौका में क्या को साहूकार ने तो कह दी कि महाराज मेरी नौका में लता पत्ता हर बहिड़ो मिर्च मसालो। भगवान जब दंडी के मिलेगी के तथास्तु तो साहूकार की में लता पत्ता की मूर्छा खा के गिर पर रो भी लोग बिलाप कर भी लोग साहूकार को दमाद के भी लोग गुरु और शिष्य को भाव बोले गुरु जो अंधकार के प्रकाश की तरफ ले जाए वही गुरु। साहूकार काय में परो बोली महाराज अंधकार में परो। दमाद कह रहे पिताजी जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है बोले हवा लेने तलाश तो कर दे तो तो सब कुछ कर सकता है भाई गुरु है वो कने है वो तो वो दमाद का उनको गुरु है वो अपने पति वो दमाद ससुर साहब को। तो जब ही माने साहूकार ने फिर प्रार्थना करी भगवान के कि महाराज मैं तो मूर्ख अज्ञान आपकी माया को ब्रह्मा क्या देव नहीं जान सके प्रभु मैं कैसे जान। भगवान आपको फिर समझा भी लगे कि धन को घमंड प्यारे मन से दूर कर तेरे अंदर जो धन को घमंड है आपका बाप को दूर कर। पूरे धन दौलत सब नहीं देखो अल्पकाल जीवन में तब बात साहूकार ने कही कि महाराज कृपा किया जतन बोली हमारी सुनी रहती अदालत तुम्हारी जो मुल्जिम न होते न हाकिम न दरगर न होती इबादत तुम्हारी। बोलो गोविंद भगवान की जय। भगवान प्रसन्न है तो भगवान ने कहिए कि तथास्तु की जगह कहिए कि जब तीनों मनोरथ सिद्ध है। साहूकार का मनोरथ तुम्हारा यही है कि मेरी नौका दोबारा हीरा जवाहरात से भरपूर हो जाए। जैसे हीरा जवाहरात से भरपूर हुई साहूकार बापू लेके अपने नगर की ओर चलो। जैसे ही नगर में पहुंचो तो आप देख लो कि महाराज मेरी नौका भरपूर है। तुम्हारे अपने धन के दूतन से कही तो साहूकार के दूतन ने जाके बाकी गृहिणी लीलावती से कह दी। लीलावती अपनी बेटी से कह लगी कि बेटी तू भगवान को व्रत कर पूजन कर मैं तेरे पिताजी के दर्शन करे हूँ। कन्या ने बड़ी शीघ्रता के साथ भगवान को व्रत करो पूजन करो परंतु भगवान के प्रसाद को त्याग के चलेगी। भगवान रुष्ट है। भगवान ने बाकी पति देव की नाव को जल में डुबा दो। कन्या ने देखी मेरे पति देव ने बोली मोर माँ मुझको सती है जाना चाहिए मुझको जीवित रह के क्या करना। तो जैसे ही बेटी सती है किले अग्नि में कूद भी लगी। भगवान ने फिर आकाशवाणी कर दी कि हे साहूकार तेरी कन्या मेरे प्रसाद त्याग के आई पुनः जाए प्रसाद पा के आ जाए। तो बोले जाके पति देव की नाम लेके तो प्राप्त जाएगी। कन्या ने जैसी आकाशवाणी सुनी घर पे जाके प्रसाद पा के लौट के आ रही देखी लगी जो नाव जल के अंदर डूरी के महाराज तो जल के ऊपर आए बोले गोविंद भगवान की जय। पूर्णमासी संक्रांति की व्रत करो पूजन करो अंत समय आया तो बोल प्रभु गोविंद के धाम को प्राप्त करो। बोलो गोविंद भगवान की जय। ज्यादा जल्दी तो ना बस एक अध्याय तेरी वजह से जल्दी करिए। गोविंद भगवान की वट वृक्ष बोले बोले बरी के वृक्ष की जड़ में बैठी बैठी ग्वाल बाल भगवान सत्यनारायण स्वामी को व्रत करें पूजन करें महाराज। और राजा का हुए प्रसाद को त्याग के चलो बाकी सौ पुत्र मूर्छा को प्राप्त देगी। राजा जैसे ही पधारो दोबारा प्रसाद पाएगी बाकी सौ पुत्र मूर्छा को के महाराज पुनः जीवित है। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब कटोरी रखी जाए प्रसाद भिजवा देंगे। अब तेरे एक आध कथा और सुना देते हैं ये तो हमारा करना चाहता है। बिहारी लाल की जय। गोपाल गोविंद
रखे सही मान बोले महाराज श्रोता हमेशा पूछ में लगे सोची महाराज ऋषि करके बोले महाराज श्रोता कैसे बोले श्रोता जो मन को एकाग्र है के चित्त है के कथा को श्रवण करे बोले बापू श्रोता कहते महाराज बोले श्रोता के बारे में कैसे मालूम पड़ेगी महाराज ये श्रोता है या श्रोता है तो एक संत जी महाराज बेचारे को मनावे के लगे माँ शब्द को मनावे के ले जा रहे अब मैं कैसे पहचान हो जाए कि जब कुंभ नावी के लिए जब सब भक्ति हैं उन्हें देखी तो हमारी मूर्ति की बिक्री स्टार लग रही मूर्ति बेचने वाले की तो संत जी एक मूर्ति खरीदने में लगे तो उन्होंने पूछी बोले भैया जी मूर्ति के पैसा की है बोले जी भोले बाबा की मूर्ति के पैसा की है दुकानदार बोले महाराज जी तो 500 रुपया की जी 50 रुपया की मूर्ति दोनों एक ही बराबर की एक ही तौर की एक ही भारी वजन की महाराज जी ने देखी हाथ में उठा के बोले जी मूर्ति है 500 रुपया की जामे कचुन की खासियत है जी 50 रुपया बोले दोनों वजन की एक ही भाव है इनको और देखने में लगे बोले महाराज जी क्या बढ़िया है बोले जामे का अंतर है बोले जी तो 50 रुपया की बढ़िया जब 50 रुपया हमारी सब खरीदने में लगे 500 रुपया हमारी कोई नहीं खरीदी महाराज ने सबसे पहले वही 500 रुपया हमारी देखी मूर्ति हमें दे दे एक गृहस्थ बोले महाराज तुम तो बड़े पैसा में ठगे थे अरे ये 50 रुपया में आ रही तो काय पूजा कर ले बोले भैया जाए की बात अलग है जी मूर्ति अलग है बोले जी 50 रुपया हमारी मूर्ति अलग है महाराज जामे का अंतर देखे जाके नाक नक्शा सब 100 वजन 100 और जामे का अंतर महाराज जाके ले लियो अब महाराज जी आपको समझा भी लगे बोले ठीक है देख जाको अंतर अभी बताने बोले हम तो उन्हें एक सूत्री मंगाई 50 रुपया वाली मूर्ति के कान में के डाल दी सो कान में के न करके अब 100 रुपया वो 500 रुपया वाली मूर्ति है बाकी कान में डाली सो वो मूर्ति में जैसे डाले वो जितनी धाक होता वो सब अंदर ही चल बोलो गोविंद भगवान कथा का भाव समझ में आ बोलो बाकी बिहारी तो बहुत से भक्त ऐसा आते कि प्रसाद पाने वाले आते बहुत से भक्त ऐसा आते बाको सार लेके जाते हैं तो 500 रुपया वाली मूर्ति है वो सार बता दिए बोले कैसे वो सार में को कि भगवान को ध्यान करके ध्यान करना चाहिए तो ध्यान वाले भक्त का सभी अच्छे होते हैं वो तो कभी देख भी जाते हैं कि मेला के कैसे कोई कार आ रहा कोई तीर आ रहा कोई भूरो आ रहा कोई नौजवान आ रहा कोई बूढ़ा आ रहा कोई लंगड़ा आ रहा कल युग में पार्वती जब केवल की महाराज ने बोले मेरी तो मान्यता हटना है तो भोले बाबा ने कही कि कल युग में सबसे ज्यादा मान्यता तुम्हारी हो जाएगी बोली हमें तो कोई नहीं पूछे तो बताओ बोले महाराज मैं कैसे मानूं कि मेरी मान्यता है जाएगी तो भोले बाबा ने कही बोले आज तो शिवरात्रि है कर लेगी बोले चलो गंगा जी नया में दोनों भोले बाबा चले तो भोले बाबा तो बने बहुत वृद्ध बनेंगे क्या कोड़ी बनेंगे तो चौराहे पे जाके बैठ के पार्वती बना दो 16 साल की छोरी और जितनी विशेष सुंदर बनाए नहीं कि दोनों जने बैठे बाटिया अब भोले बाबा के भक्त गंगा जी के भक्त जो नागी बाड़ी जा रही है सब गंगा गंगा मैया की जब भीड़ को टोला दे के करे जब किला दे करे राधे राधे जय भोले बाबा को याद करे जय गंगा मैया अब भोले बाबा बोले देखिए पार्वती बोले हमें तो कुछ पूछना है तुम्हें ये सब ज्यादा पूछ रहे बोले कि महाराज हमने बोले ये सब आर्य गंज का भक्त ही तो रहा है बोलो सत्य भक्त टका गंगा मैया को तो अभी आए ना है एक किसान बेचारा जो हर मावस पूर्णवासी जावी बारो बारे गई कि आज तो शिवरात्रि बतावती मैं तो मावस पूर्णवासी या तो गंगा जी तो आजू चलना चाहिए अब आज खेत पे भागे बजाए भगवान से बोलो बोले आज तो शिवरात्रि बताए गंगा जी तो नया हूँ देवी ने कही बोले महाराज तो चले जाओ कैसे कर जल्दी तुम रोटी कर दे पर बेचारी ने जल्दी पल्ली में 4 हाथ की पनपति करके बाइक दे दी अब भोले बाबा की बजा रहा भोले बाबा को कीर्तन करते हुए चलो जा रहे
जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। जैसे ही चौराहे पे पहुंचे तो भोले बाबा ने देखी कि देख पार्वती जय भक्तार जी भक्तियारों का जी हमारा सच्चा भक्त, बोले जी गंगा जी का भक्त है जी हमारा सच्चा भक्त। पार्वती मैया ने देखी कि बोले भैया कि हाँ भैया, अब 16 साल की बेटी के कोई मैया कह दे तो आश्चर्य तो ही जाए। बोले क्या मैया के हाँ भैया, अब दोनों में है आपसे में तो उन्हें के बोले कि हाँ भैया, कहने के हमारे जब बाबा है, बाबा गाड़ी नवाज है। भैया जी कौन है? बोले जी तो मेरे पति है बेटा। माने कि बैठा भैया कोठा पे। अब भक्त का किसान बाबा को बैठा के चल दो, बाबा ऊपर से थूक रहे हैं, थका डाला तमाम कर रहे हैं, परंतु माने कोई माने गुना कही के अब कर रहे चुप बाको भाव तो बोइए बाको भाव भक्ति के अनुसार ही बात उन्हें मानता हुआ चला जा रहा देवता। तो वो जैसे ही जब पार पे जाके बैठो उतार के उनको गंगा स्नान करायो, बढ़िया नमाज दबा के माने गंगा स्नान करके बोले जा बैठ जाओ बाबा। बोले भोले बाबा ना बैठ जाओ। भोले बाबा समझ गए कि देखिए अब जम क्या है पहचान। बोले गोविंद भगवान और नवाज दबा के माने फिर कई माने बोली मैया थे। बोले मैया तुम स्नान कर लो। बोले मैं कर आऊँ तो भैया तू स्नान कर, मैं तब तक बैठी हूँ। और बाबू गंगा जी में गोता लगा के नहा धो के फिर मैया ने स्नान कर लो। बोले मैया मैं पूजा कर लूँ। अब पूजा करने लगा तो वो 4 रोटी माने देखी कि 4 रोटी लगी तो इनके भोग लगाऊंगा जी में ते गऊ था कोई कुत्ता के लिए निकालना, सांड के लिए निकालना, गरुड़ के लिए निकालना, फिर गंगा जी को भोग लगाना। अब हम 3 प्राणी है कि अब बेचारो देख भी लोग रोटी चार है आधी रोटी करके माने गैया और वाह को निकाल के कुत्ता को आज 1 रोटी माने गंगा जी मैया दे दी। अब जब 2 रोटी बच गई तो माने की देखी बोला देखते हम 3 प्राणी हैं। तो आधी रोटी में थे माने उन दोनों ने दी और 1 रोटी जैसी बची तो वहां में एक खाने वाला और आया वो कह देते हैं अभ्यागत है वो। तो मैंने आधी रोटी बाय दे दी बेचारी आधी रोटी में। अब संतोष करके बाकी भोग लगा के पी गंगा जल जैसी चल भी रहे अपनी कमंडल में यार जो करकट्टी ले हम गंगा जल भर के मैया ने बोल भैया ऐसा करके हमारे बाबा तो नहीं बैठा कोटा पे फिर बैठा ला बेचारो ला के चौराहे पे छोड़ दे। बोले अम्मा और कहूँ ले चलूँ क्योंकि ना भैया नहीं चौराहे पे छोड़ दे। तो भगवान भोलेनाथ को जैसे उतार के फिर वाले गाय के चालू करी तो भोले वाले बोले जी हमारो पक्को भक्त बोले जी का कहते हैं और जी तो आगे नहीं तो कैसी भीड़ आ रही है सब। तो जाने वाली वृंदावन जाने वाली बनारस जाने वाली काशी जाने वाली तमाम है। भगवान को भजन करने वाले एक आदमी जाते है जो भजन को करते तो फल पा जाते है। भीड़ में जाने वाला तो कहते थे कि भार में गया भीड़ में कहूँ भजन ना होती भीड़ में तो तुम्हें भजन होगा फिर चलते जा भगवान भजन तो प्रपंच रच जाता है। तो देखो ज्यादा श्रोता जब बैठ जाता है फिर क्या होता है प्रपंच होता है। श्रोता तो बढ़िया कमी होता है कि वो बढ़िया श्रोता आते हैं वो तो अपना एक आकर देखते हैं कि वो बैठ जाए वो तो जहाँ बैठ के बैठ के सुनेंगे। बोलो गोविंद भगवान। दूसरे प्रकार के श्रोता बोले भारत सरौता बोले कान छाट करे वाला वो बेचारा जब तक बैठे को तब तक बाकी जीप भी आते का बंद ही ना देखी कभी निकाल तो देखो। और तीसरे प्रकार के श्रोता बोले महाराज नए के कथा चालू हुई अब कीर्तन चालू है उन्हें नींद आई खर्राटे लगे तो भी लगे माली मिला जा तो कहे तो श्रोता हमेशा छुपक के बैठे था तुम दीवार पे साग लगा के बैठ जाओ। भोले बाबा ने कही है कि दुपक के बोले हमेशा श्रोता सामने बैठ के कथा को श्रवण करे। पीछे छुपने के बाद सुखदेव जी को 12 साल घर में रहना पड़ो। सुखदेव जी पीछे बैठ के कथा सुनी बोलो गोविंद भगवान की सुनी है
मैंने कथा सुनी सुख माने तोता के अंदाम सुनी और वही सुखदेव जी बने। फिर क्या कहते हैं ज्ञान पैदा भय उन्हें 12 साल तक गर्भ में रहे अपनी माँ के गर्भ में। बोले बाबा ते कही पार प्रसन्न नारद जी हमेशा सोचते कि कहूँ जहाँ बहरी हो तो नारद बाबा पहुँच जाते माँ लगा करे। बोले तीनों देवता ने की घरवाली में बड़ा पहले तो बोले बाबा की पहले घर पे आग लगाऊं। बस तो जाके कह दी पार्वती तो बोले मैया। बोले हाँ नारद बाबा कि बोलो देखो जी तुम्हारे बाबा के पतिदेव की नाम में जो रुंडन की माला पड़ी है तुमने देना पूछी जी कौन की पड़ी है। बोले जाकर तुम्हें कोई रहस्य ना बताया तुम्हें। बोले मैंने तो पूछी ना। बोले जी तुम्हारी पड़ी है क्यों कि तुम्हारा बार बार जीवन मरण हो गए। बोले बाबा तो अमर है। और बोले उन्हें घुटी पी रखी है थी पार्वती कोई बात पर है नहीं तो उन्हें ना बाबा की भांग घोटी ने कच्ची घोटी और खटपटिया लगे जैसी बोले बाबा आए तो देखे तो भवन आके पड़ी। बोले बाबा समझ के बोले हाँ पार्वती तो है नहीं यार नारद बाबा जी बोले जी कहते यहाँ किया नारद जी ने जैसे ही भोलेनाथ ने कही बोले महाराज ऐसी तुमने ऐसी कौन सी घुटी बोली। बोले हाँ ऐसी अमर कथा श्रीमद् भागवत कथा ऐसी है कि भगवान सब कुछ उतार दे। तो अमर कथा सुनने के लिए अमरनाथ की गुफा में जाके उन्होंने सुनाई। भोलेनाथ ने तो पार्वती को श्रोता बनाया आप बने वक्ता। जब वक्ता बन गई पार्वती जी बेचारी भगवान के इंद्रा देवी ने कही कि बोले प्रभु मेरा ऐसा कोई स्थान रहना चाहिए कि जहाँ मैं तुम्हें छोड़ न सकूं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूं। भगवान ने आशीर्वाद दे दो। बोले तुम मेरे साथ ही रह पाओगे हर वक्त परंतु जहाँ मेरा भगवान मेरा नाम ले जा रहे हो कीर्तन रह रहो मेरा जहाँ भजन है रहो माँ तुम जरूर रहोगी। पर कब रहोगी माँ कल युग को बात है जाए बताओ। तो हमारा शरीर तो बैठो लेते भगवान के कीर्तन में। बहुत से आदमी कहते हैं कि महाराज हम भजन कर भी बैठते हैं तभी हमें नींद आ जाती है। वैसे ना होते चाहे 4-4 घंटा तो वो शरीर बैठो ना मन हमारा एकाग्र में रह के चित्त डोलते रहो। मन कब चलायमान रहते जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हो तब हो। और भक्ति में हमारा मन का हवाल तो हम एक देवता की पूजा करें फिर दूसरे देवता की पूजा करें हम तीसरे के करें सोचे कि सबकी तो पर मन एकाग्र ना रहे।